हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों का ये चैप्टर क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे हैं। आपने चैप्टर नंबर इस फर्स्ट वीडियो हम लोग बना चुके हैं, अभी ये सेकंड वीडियो हमारा स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले आप एक बार फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वो फर्स्ट वीडियो आपको जरूर देख लेना है, तभी आपका जो बेसिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर हम अपने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 और उसके बाद 6 to 10 हम इसको कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चन वो बीच बीच में हम लोग छोड़ देते हैं, वो इसलिए आपको उसका हिंट दे करके आप लोगों को खुद उसको ट्राई करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना है, बता देना है, तो जितना हो सकेगा पॉसिबल आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा जो बेसिक था इसका वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। सिर्फ एक फॉर्मूला हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर 2 पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस हम विदाउट स्केल से मेजरमेंट किए उसका डिस्टेंस बता सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा ये फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है। और पूरी एक्सरसाइज में उसी फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो बहुत ही इजी एक फॉर्मूला है, उसको हम देख लेते हैं कि अगर 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, कोई भी 2 पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं x1 और ये है y1, पहला पॉइंट। दूसरा एक पॉइंट है x2 और ये है y2। इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस क्या होगा, इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर हम कैलकुलेट करें इसको तो क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र। इसका दूरी सूत्र हम निकाल सकते हैं। क्या दूरी सूत्र है, d से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। फार्मूला है हमारा क्या, x2 अगर माइनस करें x1 में से, इसमें से ये माइनस करें स्क्वायर, और y2 माइनस करें y1 में से और स्क्वायर कर दें। तो ये फॉर्मूला हमने डिटेल में डिस्कस किया था पार्ट नंबर 1 में, तो उसको आपको जरूर देख लेना है। फिर यहाँ पर ये वैल्यू पुट करने के बाद हम अपना आंसर यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पर एक ये भी बात ध्यान देने वाली है कि ये डिस्टेंस हम ए बी का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं, ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब हम इसको यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस बी ए का है, ठीक है। तो वही बात रहेगी। और अगर हम यहाँ पर x1 माइनस x2 करते हैं, y1 माइनस y2 करते हैं, तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं कि लिखा यहाँ पर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो आपको बताना है, और कारण उत्तर भी आपको बताना है कि क्या रीज़न है इसका। तो आपको ये पता होगा कि जो चतुर्भुज होता है वो 4 भुजाओं से बंद एक फिगर होती है। अब 4 भुजाओं से बंद फिगर तो किसी भी तरीके की हो सकती है, कोई भी आप XYZ किसी भी तरीके की फिगर बना लीजिए, तो ये एक चतुर्भुज है। लेकिन चतुर्भुज के प्रकार भी हैं। वो प्रकार कैसे बन जाते हैं कि अगर एक चतुर्भुज 4 भुजाएं इस तरीके की हों और कुछ इसी से सिमिलर मिलती हुई फिगर कुछ इस तरीके की भी है। तो अगर आप देखें तो इस वाली फिगर को हम आयत और लेकिन इसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो ये आयत है और ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। अब आप ये देखें कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है। अब आप देखें एक बार कि ये देखो, ये वाली साइड इसके बराबर है, यहाँ पर भी ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, यहाँ पर भी ये वाली से इक्वल है। सिमिलरिटी है, लेकिन क्या यहाँ पर चीज़ है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। वैसे तो यहाँ हम देखें तो ये एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसमें 90 डिग्री नहीं होते हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो साइड्स पे बेस्ड है, तो हम साइड के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं बस यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखिए कि इसके जो विकर्ण होते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जब मिलाए जाते हैं तो दोनों जो विकर्ण हैं, 2 ही विकर्ण बनते हैं इसके अंदर, और दोनों का जो लेंथ रहेगी, जो दूरी इनकी रहेगी वो बराबर रहती है। लेकिन यहाँ पर आप देखें अगर, अब ये देखें कैसे, ये हमें रटना नहीं है, ये हम देख के भी समझ सकते हैं। कई चीज़ों क्या है कि समांतर की आयत के विकर्ण बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये रटने की जरूरत नहीं है, देख के पता चल जाता है कि हाँ यहाँ बराबर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखने में भी पता चल पा रहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं है। तो आपको इन दोनों में जब कंपैरिजन करना पड़े तो चारों साइडें अगर बराबर हों, ये आपस में अपोजिट साइड और ये वाली अपोजिट साइड बराबर आती हों और विकर्ण भी बराबर आते हों, तो ये फिगर बनती है, अदरवाइज ये माना जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर इन क्वेश्चनों में हमें यहीं पर यही चेक करना है। दूसरा है कि या तो वो होगा समचतुर्भुज, क्या होगा, वर्ग, क्या रहेगा ये, वर्ग, और दूसरे की फिगर इस तरीके से अगर थोड़ा ये तिरछा हो जाती है तो दोनों में क्या फ़र्क है, इसकी चारों साइडें बराबर हैं, इसकी भी चारों साइडें बराबर हैं। तो कैसे पता करेंगे कि ये वर्ग है और एक समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है हमारा, क्या है, समचतुर्भुज हम इसको बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ पर भी उसी तरीके का है, यहाँ पर इसके विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो इन चारों का ही कंपैरिजन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा वैसे, ठीक है, कि अगर कोई स्पेशल नाम होगा तो इन चारों में से ही होगा, अदरवाइज फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, सीधा चतुर्भुज कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है ये 6 क्वेश्चन का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों में क्या करें, डिस्टेंस कैलकुलेट करें। जैसे इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये ए बी हो जाएगा, फिर बी सी, और फिर सी ए, और फिर ए। तो देख लेते हैं एक बार डिस्टेंस निकाल करके, तभी आपको पूरा प्रॉपर तरीके से ये क्लियर हो पाएगा। ये वाला पॉइंट हमारा ए है, ये हमारा पॉइंट बी, ये सी, तो ये हो जाएगा डी। तो अगर यहाँ पर हम इसको एक रफली इस तरीके से बना लेते हैं, हमें नहीं पता है कि इस तरीके से होगा, तो ए बी सी और डी। अब आप ये देखें, सबसे पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ए बी का। ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हमने लिखना है कि x2 माइनस में x1 और y2 माइनस में y1, यही फॉर्मूला है। तो क्या करें, 1 माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 1 माइनस में 1 माइनस में ये वाला 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अभी, तो स्क्वायर कर देंगे। देन 0 माइनस में 2, 0 माइनस करेंगे और माइनस का ही 2 है तो प्लस कर देते हैं, इसको स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करें इसको तो क्या आ जाएगा, 1 तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये भी आ गया 2 का स्क्वायर। दोनों को ऐड करें, ये भी 4 और ये भी 4, 4 एंड 4, तो कितना हो जाएगा 8। 8 को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2, ठीक है, क्योंकि फैक्टर इसके होंगे, अगर इसके हम फैक्टर करें तो क्या फैक्टर करेंगे, ऐसे हो जाएगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जो भी चीज़ें अंदर 2 बार है, एक बार बाहर आ जाती है, तो ये 2 बार था ना, एक बार बाहर आ गया था, एक बार नहीं आ पाया, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अब ये हमारा ए बी का डिस्टेंस आ गया है। अब ए बी के बाद हम एक अगला डिस्टेंस निकाल लेते हैं, अपना डिस्टेंस नंबर बी सी। देख, ये बी सी का डिस्टेंस अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो बी और सी सेम इस तरीके से ही कैलकुलेट ये कर लेंगे, बी सी का डिस्टेंस। फॉर्मूले को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार सफिशिएंट है। -1 में से घटा देंगे 1, भाई -1 माइनस कर देंगे ये 1 स्क्वायर, ठीक है। 2 में से माइनस कर देंगे 0 स्क्वायर। आराम से इसको सॉल्व कर लेना है। देखो -1 और -1, तो ये हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस, और ये 2 में से 0 घटा भी देंगे तो 2 ही बचेगा। क्या करें, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और इस वाले 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो आप समझ सकते हैं ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का है, तो 8 हो जाएगा। 8 में से बाहर आएगा 2 और अंदर रह जाएगा √2, तो साइड आ चुकी है अपनी बी सी। तो हमने कैलकुलेट कर लिया, देखें ए बी और फिर लिख लिया हमने बी सी। अब फिर डी सी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डी सी का डिस्टेंस क्या होगा। तो डी सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करें अगर, तो क्या लिखेंगे इसमें, ये रहा, डी सी कह लो या उसको सी डी कह लो, ठीक है, नो इशू। तो इसको सी डी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सी डी लिख लो या डी सी। तो क्या लिखें, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस होगा, तो 3 माइनस में, ये -3 है, -3 में से घटाएंगे -1। अब जैसे ही -3 में से माइनस करेंगे माइनस का 1, तो वो प्लस हो जाएगा स्क्वायर। 0 में से लेस करेंगे 2, तो जैसे ही 0 में से लेस करेंगे 2, तो इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे। आगे सॉल्व करें, -3 और +1 तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस में
-2 का स्क्वायर, 0 में से ये घटेगा नहीं, यही आ जाएगा। सॉल्व करें, -2 का स्क्वायर होता है 4, -2 का स्क्वायर 4, 8 आ गया, 2√2 पहले की तरह। अब DA आपको दिख रहा है यहाँ पर DA का डिस्टेंस, तो चारों डिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएंगे हमारे। और DA कितना है यहाँ पर, ये हमारा D पॉइंट है, ये हमारा A, दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो क्या लिखेंगे, -3 -1, -3 माइनस में 1 तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन था। 0 में से घटाएंगे -2, अब जैसे ही 0 में से -2 घटाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा -3 और +1, तो -3 और +1 कितना बचेगा, -2, तो माइनस में 2 का स्क्वायर है ये, और ये प्लस में 2 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, तो 8 हो गया। चेक करें तो आ गया 2√2। तो यहाँ तक तो पॉसिबल हमें लग रहा है कि ये क्या हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें बराबर हो सकती है। लेकिन ये एक समचतुर्भुज भी तो हो सकता है। लेकिन ये चेक करने के लिए डायगोनल एक बार और हम चेक कर लेते हैं, कौन सा, AC एंड BD, दो ही डायगोनल होते हैं, दोनों को डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। AC का डायगोनल निकाल लेते हैं, AC डायगोनल AC लिखना है तो लिख देते हैं विकर्ण कि ये विकर्ण है AC। अब जब विकर्ण AC है तो A और C के बिटवीन डिस्टेंस, तो A पॉइंट ये और C ये, तो लिखेंगे -1 और माइनस, क्या लिखेंगे, -1 में से घटा देंगे -1। जैसे ही इस -1 में से ये -1 घटाया तो ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर। 2 में से जैसे ही ये घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 में से माइनस करेंगे तो माइनस का साइन रहता है ना, तो प्लस हो जाएगा। तो देख लेते हैं कितना आया, ये हो गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही छोड़ देते हैं उसको, और ये 2 2 जा 4, और 4 का स्क्वायर करें अगर हम, तो 4 का स्क्वायर करें तो वो 16 हो जाएगा। अब आपको ये भी पता होगा कि जो 4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 का कितना बाहर आ जाएगा, फिर 4 × 4 तो यानी 4 ही बाहर आएगा ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा AC हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब BD कैलकुलेट कर लेते हैं, B और D के बिटवीन क्या डिस्टेंस है। ये भी हमारा विकर्ण है, लिख लेते हैं विकर्ण है BD। ध्यान से बस यही करना है कि -3 में से घटा देंगे 1, -3 में से घटा देंगे 1, वो माइनस का है, -3 में से घटा देंगे 1, ठीक है। 0 में से लेस कर देंगे 0, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये -3 और -1, तो ये हो गया 4, -3 और -1, माइनस का हो गया 4, -4 को स्क्वायर करें तो 16। सेम इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि 16 होता है 4 × 4 और बाहर आ जाता है 4। अब आपको ये क्लियर हुआ होगा कि सारी साइडें तो बराबर हैं, डायगोनल जो दो है वो भी बराबर हैं। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, कि AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA, ठीक है। ये तो होगी इसकी भुजाएं, कि भुजाएं बराबर है, ऐसे लिख के बता सकते हैं कि भुजाएं बराबर हैं। विकर्ण ऐसे लिख के बता देते हैं कि विकर्ण क्या, AC बराबर है BD के, ये विकर्ण भी बराबर है। अब सीधा लिख दीजिए क्या, इसलिए ABCD एक वर्ग है। क्या है ये, एक वर्ग है। आपसे पूछा था ना कि ये क्या है, और कारण भी पूछा था, तो कारण भी बताया हमने उन्हें क्या, कि भुजाएं सारी बराबर हैं, विकर्ण दोनों बराबर हैं, ABCD एक वर्ग है। अब आपको सेकंड पार्ट इसी तरीके से ट्राई करना है, सारी साइडें भी निकालो, विकर्ण भी निकालो, सारी साइडें इसकी भी निकालो, विकर्ण भी निकालो, और बताओ कि ये वर्ग है या फिर है समचतुर्भुज या आयत है या फिर है एक समांतर चतुर्भुज। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है अगर आप लोगों को, आपको एक कमेंट जरूर, अपना सजेशन जरूर देना है, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम अगर आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है।
जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। तो एक बिंदु x एक्सिस पर है। अब x एक्सिस देखो हमने ऐसे बना लिया है, ये x एक्सिस है। अगर ये x एक्सिस है तो y एक्सिस इस तरीके से होगी, लेकिन हमें प्रॉपर पूरा ये बनाने की जरूरत नहीं है। x एक्सिस पे कोई बिंदु है, अब पता नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ मान लिया। अब जब कोई पॉइंट x एक्सिस पर होता है तो आप लोगों को क्लास 9th में भी आप लोगों ने देखा होगा, कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो जरूर होगी x की, लेकिन y 0 होगा। तो ये पॉइंट हमने मान लिया, कोई पॉइंट P मान लिया सपोज, एक पॉइंट जो x एक्सिस पर है, तो उसमें क्या होगा कि y की वैल्यू x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी जो x एक्सिस पर, y 0 होगा। लेकिन अगर वो पॉइंट y एक्सिस पर होता तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ वहाँ पर रहती और x 0 होता। अब ये पॉइंट हमने P माना है, और ये P पॉइंट किससे, इन दोनों पॉइंटों से बराबर दूरी पर है, 2 और -5 से, 2 और -5 से। ये A पॉइंट लिख लेते हैं, ये B पॉइंट लिख लेते हैं। -2 और 9 से क्या है, ये इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है। तो इस तरीके से आप देखो, अगर ये इसके बराबर डिस्टेंस पर है तो क्या करें, अब यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अपना लगा सकते हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट करें, आप ये देखें कि PA का जो डिस्टेंस आएगा वो PB के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये गिवन है, गिवन है, ठीक है। यह हिंदी में लिख लेते हैं, क्या है कि ये दिया है हमें, क्या लिख लेते हैं, ये दिया है। भाई ये बराबर क्यों लिखा है, ये दिया है हमें कि पॉइंट जो x एक्सिस पर है वो इन दोनों से क्या है, बराबर डिस्टेंस पर है। तो 2 5 पॉइंट चेक कर लेते हैं, माइनस में 2 9, तो बराबर डिस्टेंस पर। अब बराबर डिस्टेंस पर है अगर, तो क्या करें, तो इसको बराबर डिस्टेंस पे तो हम इसको लिख लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अपना लगा लेते हैं। अब अगर डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएं तो आप लोगों को देखो डिस्टेंस फॉर्मूला पता होगा क्या है, तो हम उसको डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस लिख लिया किसका, PA का। PA का डिस्टेंस अगर हम इन दोनों पॉइंटों का लिखें तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x माइनस में 2, और ये भी लिख सकते हैं कि 2 माइनस में x, एक ही बात है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ x1 माइनस में ये, ठीक है, x2 माइनस में x1, ऐसे लिख लिया, प्लस y2 माइनस में y1, ये माइनस है ना तो ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर लिखा। ये डिस्टेंस लिख लिया हमने इन दोनों का। अब इन दोनों का डिस्टेंस लिखें और दोनों को रख लेते हैं बराबर। तो लिखेंगे क्या, x माइनस में 2 तो वो प्लस हो जाएगा, और 0 माइनस में 9 स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। आप देख सकते हैं क्या बन गया है, एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। और इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। एक ये सिंपल कैलकुलेशन प्लस माइनस की, और इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये दो टॉपिक मैथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को सभी को आना चाहिए। तो इसके लिए अगर कोई भी वीडियो प्लस माइनस के लिए, ये पहले क्लियर होना चाहिए। और इक्वेशन, कोई भी छोटी इक्वेशन, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, छोटी इक्वेशन किस तरीके से हमें सॉल्व करनी है, इसका बेसिक आपको जरूर जान लेना है। कोई भी अगर आपको डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में बोलें, और इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको चैनल पर मिलेगा, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ये बार बार प्लस माइनस में और ये इक्वेशन सॉल्व करने में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इक्वेशन का क्या है, दोनों साइडें इक्वल हैं, कोई भी एक साइड, दोनों साइड से जो चीज़ यहाँ से अगर हम काट रहे हैं वो चीज़ वहाँ से काट सकते हैं। सिंपल सा यही एक फंडा है इसका। अब क्या करें, x माइनस, जब ये कट चुका है, अब इस वाले x माइनस में 2 का होल स्क्वायर है, तो 9th क्लास में फॉर्मूला आपने देखा होगा कि a माइनस में b का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ एक बार, क्या फॉर्मूला होता था कि a स्क्वायर प्लस में 2ab होता है और प्लस में b स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अब अगर माइनस यहाँ लिखा है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस इस वाले पार्ट को भी कर देते हैं, बस। तो इसी तरीके का ये फॉर्मूला यहाँ क्या लिखें, माइनस वाला फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे अब यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे यहाँ माइनस लिखा है, तो क्या लिखें, a स्क्वायर माइनस में 2ab, तो वो हो जाएगा 4x, b स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 2ab माइनस का, और प्लस b स्क्वायर, तो आ जाएगा 4, ये 5 बचेगा, तो 5 पंजे 25 हो गया, कितना आ जाएगा, 5 है, तो 5 की स्क्वायर 25 हो गया। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा a स्क्वायर, ये आ जाएगा 2ab, तो 4x, b स्क्वायर आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 9 से स्क्वायर करेंगे तो 9 में 81 होता है, ये आ जाएगा। दोनों साइड इक्वेशन में इक्वल होती हैं,
कोई साइड यहाँ से हटाते तो वहाँ से भी हटा सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर दो, यहाँ से 4 कट होता है तो 4 भी कट कर दो। अब वैल्यू क्या बचती है यहाँ पर, ये माइनस का 4x है और ये 4x प्लस का है। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर x कैलकुलेट हो जाता है तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो क्या करें, अब x वालों को दोनों को एक साइड ले लेते हैं, तो ये भी माइनस का 4x है, ये भी 4x था प्लस, उधर जाके माइनस कर लो ये, ठीक है। ये कटेगा नहीं क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, बिल्कुल सेम होना चाहिए तभी कटता है। ये 81 है, ये माइनस का चला जाएगा उधर 25। अब जैसे ही दोनों माइनस हैं तो माइनस का ऐड करेंगे तो 8x हो गया माइनस में, ठीक है, माइनस माइनस ऐड हो गया। अब इनको आपस में घटाएंगे अगर, तो 11 में से 5 गया तो बचेगा 6, और यहाँ बच गया 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, और ये प्लस का आएगा क्योंकि ये प्लस का बड़ा है। अब क्या करें, 8 से काट दे तो 8 सत्ते 56, तो x की वैल्यू हो गई 7, लेकिन ये माइनस हम क्या करेंगे उधर ही पहुँचा देंगे, तो x हमारा आ जाएगा माइनस का 7। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो पॉइंट क्या है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो पॉइंट हमारा बन चुका है कि पॉइंट P जो है हमारा, हम छोटा सा स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, पॉइंट P यानी x की वैल्यू 7 है, यानी पॉइंट ये, ठीक है, बिंदु A और B, ठीक है, ए बी से बराबर दूरी पर है, काफ़ी है इतना, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कंप्लीट हो गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है इसको आप अच्छे से नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा क्या है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, तो क्या दिया है वो 10 दिया है। ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा जो टफ क्वेश्चन था वो ये था। अब क्या है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया है वो 10 है। आपने क्या करना है, ये P और Q का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे ही लगाओगे तो इक्वल में रख देना है आपको क्या, 10, और एक इक्वेशन जो आएगी वो इक्वेशन की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप अपना y की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि यदि Q.01 है, बिंदु 5 और -3 और एक R से समदूरस्थ है। क्या बताया कि यदि ये वाला जो बिंदु है इससे और इससे बराबर दूरी पर है, आपको ये बताना है कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। सेम यही क्वेश्चन है, कि पॉइंट ये वाला जैसे यहाँ पर था और इन दोनों से बराबर दूरी पर है, तो डिस्टेंस दोनों का निकाल के इक्वल रखना है। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो दूरियाँ QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो जब पहले तो आप x की वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू आने के बाद, क्योंकि अभी तक जब ये एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी आपको, ये भी दोनों का डिस्टेंस निकाल के बता देना, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल के बता देना, या कोई भी डिस्टेंस आपसे पूछा जाता है तो वो आप निकाल के बता सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन यही रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या लिखा है, x और y में, देख लेते हैं एक बार, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाकी 8th और जो 9th हम लोगों ने छोड़ा था वो आप लोगों को अपने होमवर्क में रखना है, और किसी भी तरीके का डाउट अगर आपको होता है आप लोगों को ज़रूर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 10 में x और y में एक ऐसा संबंध बताएं। थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है आपको यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। एक ये वर्ड जो लिखा है ना, संबंध, कि क्या संबंध, ये इक्वेशन को कह रहा है। क्या कहा गया है, ये इक्वेशन है यहाँ पर, या कहें कि समीकरण कहता है ये। अगर हम इसको समीकरण बोले तो क्या है कि x और y में एक ऐसा समीकरण बताएं। क्या बनेगा समीकरण, कि बिंदु इससे और इससे समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब क्या हुआ, सम मतलब बराबर, दूर है, स्थित है, ठीक है, समान दूरी पर स्थित है। समदूरस्थ का मीनिंग ये हो गया। तो बिंदु एक्स वाई आपको दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं P है, उसी तरीके का ये भी
लेकिन ये कर लेते हैं। तो कितना लिखा है, ए की वैल्यू लिखी है 3 6 और बी की वैल्यू कितना लिखी है -3 और 4। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, 3 6 -3 और 4, ये बी आ गया। देखिए मेथड तो यही है, कई बार क्या होता है टीचर से भी मिस्टेक हो जाती है, प्लस या माइनस में मिस्टेक हो जाए, मेथड यही रहेगा, आप ध्यान रखें इस बात को। क्या रहेगा, पी ए और पी बी, आपको क्या करना है, दोनों का समदूरस्थ है, डिस्टेंस बराबर है, वही मेथड है जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया। ये क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है हमारा। लिखें पी ए बराबर होगा पी बी। क्यों है ये क्यों है, आप लिख दो कि ये दिया है हमें, ये कहाँ से लिखा है, हम लोगों को दिया है कि दोनों का डिस्टेंस बराबर है। अब जब दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो यहाँ पर आप देखो ना कि x और y, इसमें दो चीज़ें हैं, कभी भी एक इक्वेशन से एक ही चीज़ निकलती है। अगर आपको दो x y की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन यहाँ पर इसने पूछा भी नहीं है हमसे दोनों वैल्यूज इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, वो सीधा डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर पी ए की डिस्टेंस निकालें इन दोनों का, तो हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। कैसे, x - 3। आप फॉर्मूला एक बार बता सकते हो कि बस दूरी सूत्र क्या है, बार बार फॉर्मूले को लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एग्जाम में जब क्वेश्चन आपका है एक बार दूरी सूत्र बता दीजिएगा, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट है उसके बाद x - 3 तो माइनस है तो हो जाएगा प्लस, y - 4 तो आ जाएगा y - 4 का स्क्वायर। पहले की तरह दोनों साइड इक्वेशन को कंपैरिजन करते हैं और अगर दोनों साइड जो भी चीज़ें इक्वल हैं उसको काट देते हैं, तो ये पूरा अंडर रूट हमने यहाँ पर काट दिया, तो जो बचता है पार्ट वो ये बचता है, ये स्क्वायर रूट जो था ये हमने कैंसिल कर दिया है। अब फॉर्मूला यहाँ पर a - b का जो भी है तो वो हम लगा लेते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे a² माइनस में 2ab होता है तो 2ab, तो 3 दूनी 6x और प्लस में b का स्क्वायर तो 9 आ गया, y² हो जाएगा और 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 12y और 6 6 36, ये आ गया। अब यहाँ पर कितना लिखेंगे हम वो देख लेते हैं। a का स्क्वायर ये आ गया, b का स्क्वायर 6x आ गया, a² और ये हो गया 2ab और प्लस b², तो 3 3 9 आ गया। कितना आ गया 3 3 9। ऐसे ही यहाँ पर करें, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर माइनस में 2ab और b²। ठीक है, फॉर्मूला भी इससे पहले बताया भी था, वही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये लिख लिया। जो भी चीज़ें कैंसिल कर सकते हैं उसको कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल क्या क्या होता है, जो सेम होगा, और प्लस है इधर तो उधर भी प्लस ही चाहिए। जैसे ये भी सेम है, बिल्कुल दोनों प्लस भी हैं, y इधर भी सेम है उधर भी प्लस भी है। ठीक है, 9 इधर भी प्लस है उधर भी 9 प्लस है तो ही कट पाएगा। उसके बाद 36 है वो 16 है, नहीं कट पाएगा। अब नहीं जो कट पाए है ना, हम लोग क्या करें उनको एक ही साइड ले आते हैं। तो कैसे ले आते हैं, ये -6x है, ये हमने ले लिया, और ये माइनस का 6x है, उधर ले जाके प्लस कर लो, प्लस था माइनस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं माइनस, साइन चेंज हो जाता है। माइनस का 12y है और ये माइनस है तो ये माइनस का 8 था, ये प्लस हो जाएगा उधर जाके 8y। ये 36 यहाँ पर था प्लस, ये प्लस था, ये माइनस कर लेते हैं उधर जाके बस। अब इसकी कैलकुलेशन प्लस माइनस जो भी आएगा वो देख लेना है। ये माइनस तो माइनस का हुआ 12, ये माइनस और ये प्लस, माइनस कर देंगे तो घटाने पर बड़े वाले पर जो साइन था वही आएगा, घटा देंगे तो आ जाएगा 20। अब अगर ये छोटा हो सकता है इक्वेशन तो छोटा कर लेंगे हम, 4 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, डिवाइड बाय 4 बोथ साइड, या दोनों तरफ, हिंदी में लिख देंगे क्या, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर। ठीक है, अदरवाइज क्या है आंसर, ये भी आंसर ही है लेकिन जितना छोटा हो सकता है उतना कर देना चाहिए। 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी, और 0 को भी डिवाइड कर सकते हैं। ये डिवाइड हमने दोनों साइड दिया है, एक साइड नहीं दिया है, दोनों साइड देना है, वैसे नहीं कर सकते। तो दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4x, 4 3 12, कितना हो गया 3, और ये हो गया 4 एकम 4, कितना हो जाएगा ये 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, ये आ गया। ये इक्वेशन इसकी सही इक्वेशन है, बाकी आपको थोड़ा बहुत इंटरचेंज करके दे सकता है, तो आंसर ये भी ठीक है। और इसको क्या कर सकते हैं,
आंसर में आप देखें तो ये उधर जाके प्लस कर रखा हो, क्या पता क्या कर रखा हो, प्लस, ये माइनस है, ये भी उधर जाके प्लस किया हो, और हो सकता है ये इधर छोड़ा हो, और या फिर उधर ही छोड़ देंगे ना, अगर ये उधर चला के प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये दूसरी साइड ही रह गया 5। तो इक्वेशन ये भी आंसर आपका हो सकता है, ठीक है। तो आंसर इस तरीके से रिलेशन आपको निकालना है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसी तरीके से हमने 10 एक कंप्लीट कर लिए हैं, एक पार्ट 1 में जिसमें 5 क्वेश्चन थे, और ये पार्ट 2 के अंदर 5 क्वेश्चन है। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें ज़रूर, और आगे वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। ये प्रॉमिस रहेगा आपसे कि आप लोगों को कहीं पे भी ट्यूशन सेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कोई भी टेंशन आपको लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ओके, थैंक यू।